गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रताप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं विकी कुमार, आप हिंदी व्याकरण में जैसे आप जानते हैं प्रत्येक दिन क्लास चल रही है। तो आप जानते हैं आज पढ़ाने वाले हैं क्लास में अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो क्लास 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यार, इसका पहले परिभाषा होता है क्या है। परिभाषा: जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे एक ही शब्द है सेम, उसका अलग अलग अर्थ, अलग अलग जो अलग अलग अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कैसे कौन शब्द हैं। हाँ, पहला है पट। पट का मतलब होता है वस्त्र और क्या होता है? चतुर। दूसरा है शिखा। शिखा का मतलब होता है किरण और पुत्र होता है। तीसरा है पूत। पूत मतलब होता है पवित्र और पूत का मतलब होता है पुत्र यानी कि बेटा। चौथा है पक्ष। पक्ष मतलब पखवाड़ा, दल। अब पांचवा है कांड। कांड मतलब भाग होता है जो सर्ग होता है। जैसे जैसे देखते हैं, जैसे बाल कांड, कृष्ण कांड, किष्किंधा कांड, ये सब दिया गया है रामचरितमानस में, उसे है। गोपाल। गोपाल का मतलब होता है भगवान कृष्ण और ग्वाल भी होता है। सातवां है गिरा। गिरा का मतलब होता है वाड़ी और गिरना। आठवां है हमारा अनुकंपा, प्रसाद, कृपा। नौवां है दृग। दृग मतलब आंख, नेत्र होता है। 10वां हमारा है वर। वर मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, मुख्य, प्रधान और उत्कृष्ट। वर का मतलब जो होता है, जो दूल्हा होता है उसको भी वर ही बोला जाता है। तो क्या होता है? श्रेष्ठ होता ही है, उत्तम होता है, मुख्य होता है बारात का। देख जानते ही हैं आप लोग। युक्त। युक्त मतलब ढंग, उपाय, तरीका, तरकीब, मतलब कैसी युक्ति होना चाहिए, सब दिया गया है इसका अर्थ। कल। कल का मतलब होता है ध्वनि, आज से अगला दिन और मशीन, मधु। विभूति। विभूति का अर्थ होता है यहाँ पे कैसे दिया है? शक्ति, महत्ता, भस्म। और चौथा है वर्ण। ये जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, इंपॉर्टेंट जो कर दे रहे हैं, बहुत मुश्किल है। वो का मतलब रंग, अक्षर, भेद, जाति, इसको आप जानते हो। 15वां स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, प्यार, तेज यानी दयालुता। किसी व्यक्ति को दयालुता दिखाते हैं, ठीक है, उसके लिए आप शब्द स्नेह का शब्द प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अब 16वां नंबर है शिव। शिव का अर्थ होता है पारा। पारा तो देखे ही होंगे, मोक्ष, जल, लिंग। ठीक है। 17वां में विहग। विहग मतलब क्या होता है? पक्षी, बाण, बादल, देवता। सोम। अगला हमारा है सोम। सोम का अर्थ है सोमवार, कुबेर और स्वर्ण। और 19 हमारा है हेम। इसका क्या? जल, हिम, धतूरा, सोना। कनक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो हर साल अभी पूछता रहता है। कनक। कनक का होता है धतूरा, सोना, पलाश। कपि। कपि का अर्थ होता है बंदर, हाथी, लंगूर। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आप लोग को पढ़ना रहेगा, आज सबको याद करना रहेगा। जो ये पूछता है 4 ऑप्शन देगा और पूछ देगा क्या कौन क्या इस कॉपी का अर्थ क्या होता है, 4 ऑप्शन बना कर दे देगा। ऐसे ही आप लोग को सही करना रहेगा। ठीक है, तो 22वां है कमल। कमल मतलब आंख की पुतली, पानी, पंकज, सारस। ठीक है। 16 है कर। कर में टैक्स। टैक्स जानते हैं, पहले जमाने में लोग जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसका कर का ही यूज किया जाता था। अब आधुनिक समय में उसका क्या करते हैं? टैक्स। आप जानते हैं टैक्स जैसे आपको कर कई तरह से हो गया है, जीएसटी के रूप में भी आ गया है सब। टैक्स। हाथी की सूंड, किरण और हाथ। कर्ण। कर्ण मतलब कान होता है। त्रिभुज की बड़ी भुजा, जो त्रिभुज होता है, देख जानते हैं त्रिभुज की भुजाएं होती है। ठीक है, कान, त्रिभुज की बड़ी भुजा। ठीक है। काल। काल का मतलब मृत्यु होता है, समय होता है और अकाल भी होता है। ठीक है। हाँ, अब अगला है हमारा 26वां कुल। कुल को मतलब वंश, परिवार और संपूर्ण। ठीक है। कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण भगवान को आप लोग जानते ही हैं। और काला। काला मतलब श्याम रंग से संबंधित है यहाँ पे। क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है खेत, मैदान, जो फील्ड खेलते हैं हम लोग, वो होता है। और नगर, घर और पत्नी। पत्नी को भी कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ तो मतलब ये नहीं होगा कि इसका मतलब कहीं भी कर जाएगा, अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग प्रयोग होता है, अलग अर्थ निकाला जाता है। अधिकतर ये साहित्य, हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है हमारे। ठीक है। अमृत। 29 से अमृत, न मरा हुआ, अमर,
जल, घी, घी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, अमृत कह सकते हैं। अंबर, तीसरा नंबर है अंबर। अंबर का अर्थ है आकाश, वस्त्र, एक इत्र, एक इत्र भी होता है। अब देखेंगे 31 नंबर अर्क। अर्क का है अग्नि, अग्नि और क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। और अली, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारे अली। अली का मतलब बिच्छू, भावरा, सखी, ठीक है। फिर क्या, ये भी सबसे ज्यादा इसके बारे में दिया रहता है ऑप्शन ज्यादा सबसे ये, ठीक है। और पढ़ेंगे तो खग। खग का अर्थ होता है मनु, वायु, पक्षी, सूर्य, ठीक है। गति, 34वां नंबर देखिए गति। गति का मतलब है दशा, दशा, अवस्था, फल, ठीक है। गौ, गौ को हम जानते हैं, गौ का मतलब गाय भी होता है, भूमि होता है और दिशा, अलग अलग जो शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता रहता है, ठीक है। चपला, चपला का अभिप्राय बिजली, बिजली होता है और ये क्या है, लक्ष्मी। और 37वां है दल। दल यानी समूह, कई लोगों का होता है ना इकट्ठा, मतलब होते हैं समूह बनाते हैं, उसको समूह कहते हैं, अभाग, ठीक है। द्विज, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। द्विज, द्विज का मतलब होता है पक्षी होता है और क्या होता है, ब्राह्मण होता है। ये भी हर साल पूछता रहता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी जो भी पीवाईक्यू है क्वेश्चन, उसको हम देखकर क्या किया, हमने छाट छाट के वीडियो लिखा है सारा पीवाईक्यू। अगला है हरि। हरि मतलब क्या होता है, विष्णु, और क्या होता है, घोड़ा या इंद्र। और अंतिम है हर। हर का मतलब आग, महादेव। तो ये सब बोर्ड, सारे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए, किसी के पूछे गए, और हम छाट किसको क्या गए, बहुत इंपोर्टेंट तरीके से सारा बताया हम लोग। आई होप, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ आया होगा। आप लोग इसे अपने कॉपी पर लिखकर याद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।